हेलो स्टूडेंट्स, आज एलसीएम सीखेंगे। एलसीएम हम दो मेथड से निकालना सीख चुके हैं। आपने पहला मेथड जो जनरल मेथड था जिसमें हम मल्टीपल्स लिखते थे और फिर कॉमन मल्टीपल निकालकर एलसीएम निकाल लेते थे, वो आप सीख चुके हैं। दूसरा मेथड आपने कॉमन डिवीजन मेथड सीखा था एलसीएम का। आज एलसीएम का तीसरा मेथड हम सीखेंगे जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने का तरीका आज हम सीखेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं और कुछ नंबर लेता हूं। देखिए नंबर हमारे पास है 16 और 24। छोटे ही नंबर ले रहा हूं स्टार्टिंग में भी। 16 और 24 का हमको एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 16 का। ये आप सीख चुके हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। 8 अगेन आपने डिवाइड किया 4, फिर आप एक बार और करेंगे 2। तो इस तरीके से आप 16 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसी तरीके से आप 24 को भी फैक्टराइज करेंगे। 24 2 12 फिर 6 फिर 3 फिर 3 फिर 1। तो आप 24 को लिख सकते हैं अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप पर आ गए। फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई। नंबर्स का फैक्टराइजेशन करना फर्स्ट स्टेप में था जो कि आप कर चुके हैं। अब आपको सेकंड स्टेप में ये मल्टीपल्स लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं कॉमन। तो आप क्या करेंगे, कैसे इनको एलसीएम में लिखा जाता है जरा देखिए। एलसीएम मैं आपको एलसीएम के साथ साथ यहां पर एचसीएफ भी बताऊंगा, जिससे आप दोनों ही एक साथ करते रहे, आपको डिफरेंस भी पता चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसका एचसीएफ बता रहा हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालने में भी आप यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो आप पहले एचसीएफ देखें। एचसीएफ में आप क्या करते थे कि कॉमन फैक्टर्स आप लिख लेते थे। तो ये 2 2 ये कॉमन है, फिर ये 2 ये 2 ये भी कॉमन है, फिर ये 2 और ये 2 ये भी कॉमन है। तो आपने ये तीनों कॉमन वाले 2 लिख लिए। इसके बाद कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ में तो केवल हम इतना ही लिखते थे। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करके एचसीएफ लिख देते थे और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8। तो 8 हो गया इसका एचसीएफ। अब अगर हमको इसका एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम के केस में हम ये कॉमन वाले तो लिखेंगे, ये तो हम लिखेंगे। इसके बाद जो हमारे बचे हुए फैक्टर्स कौन से हैं, उनको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से इंडिकेट करूंगा। ये अंडरलाइन कर देता हूं इसके नीचे। एक ये 2, इसको भी हमने लिख दिया। अभी हमारे पास ये 3 भी बचा हुआ है, इसको भी हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि पहले हमने वो फैक्टर्स लिखे जो कि कॉमन थे। ये कॉमन वाले फैक्टर्स हैं यहां तक।
इसके बाद हमने वो फैक्टर्स लिखे जो कि बचे हुए थे। तो बचा हुआ था 2, ये आ गया, बचा हुआ था 3, ये भी आ गया। इसके बाद अब हम इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये हमारे पास नंबर आया 48, मल्टीप्लाई करके 48 आया। ये हुआ हमारे पास एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ की प्रोसेस में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। एचसीएफ में ओनली कॉमन फैक्टर्स को लिखा जाता है, एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स को लिखने के साथ साथ बचे हुए फैक्टर्स को भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। दोनों को एक साथ निकालकर मैंने आपको दिखाया, आप सीख गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने ले रहा हूं, 36 एंड 84। इसको भी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ निकालूंगा, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वही फर्स्ट प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रोसेस को करेंगे। 36, 18, 9, 3, 3 एंड 1। तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नाउ 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 2 42 टाइम्स डिवाइड हुआ, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 21, अब 3 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो 84 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे एचसीएफ के लिए। एचसीएफ देखिए, फैक्टर्स को लिखते समय अक्सर गलती होती है, तो जब हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे तो उन पर कुछ इंडिकेशन साइन कुछ बना देंगे, जिससे कि एलसीएम लिखते समय हमसे वो गलती ना हो। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, उसको जरा ध्यान दें। ये जो कॉमन है इन पर मैं सर्कल बना रहा हूं, 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, फिर ये 3 भी कॉमन है। तो जो कॉमन वाले फैक्टर्स हैं उन पर मैंने सर्कल बना दिया है, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए हमने क्या लिखा, 2 2 एंड 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो एचसीएफ हमारे पास आ गया 12, ठीक है। अब एलसीएम में लिखते समय ये जो सर्कल है, ये जो मैंने बनाया था, इस सर्कल आपको इसलिए बनाया कि अब एलसीएम में लिखते समय आप गलती ना करें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम किसी फैक्टर को एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं या किसी फैक्टर को लिखना भूल भी जाते हैं, तो ये ना हो हमसे, इस तरीके की गलती क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना हो, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम में ये जो कॉमन वाले हैं जिन पर हमने सर्कल किया हुआ है, ये तो हम लिख ही देंगे। इसके बाद जो हमारे बचे हुए नंबर, बचे हुए फैक्टर्स, ये जो रह गए, इनको भी लिखते समय इन पर भी कुछ इंडिकेशन बनाना है। अगर आप इस तरीके की प्रोसेस फॉलो करेंगे गलती नहीं होगी, तो आप इस पर भी इंडिकेशन बना सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आपने ये अंडरलाइन कर दिया और 3 लिखिए, अंडरलाइन करिए और यहां लिखिए, ठीक। फिर अगला नंबर अंडरलाइन करिए और यहां लिखिए। अब आप चेक करिए
कि आपके सारे नंबर्स नीचे आ गए या कोई छूटा तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं सर्कल बन गए, अंडरलाइन हो गई, सर्कल बन गए, अंडरलाइन हो गई। इट मींस सारे नंबर्स हम नीचे लिख चुके हैं, कोई भी नंबर हमने छोड़ा नहीं है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर एलसीएम का लिख सकते हैं। क्या मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास? 7 3 21, 21 3 63, 63 मल्टीप्लाई बाय 4, 63 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 एंड 25। तो हमारे पास आंसर आया 252। तो एलसीएम हमारे पास आया 252 और एचसीएफ हमारे पास आया 12। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है। 40, 48 एंड 45, ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास। इन 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो प्रोसेस वही फॉलो करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। 40 2 से डिवाइड करेंगे, 20 अगेन 2 से 10 अगेन 5 नाउ 5 1। तो अब हम 40 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5। इसी तरीके से 48 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 और 24 अगेन 2 से 12 अगेन 2 से 6 अगेन 2 से 3 एंड नाउ लास्ट 3। तो अब हम 48 को लिख सकते हैं 48 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। ठीक है, नाउ 45 3 से डिवाइड करेंगे 15, एक बार फिर 3 से 5 और लास्ट में 5 से 1 टाइम। तो अब हम 45 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया तीनों नंबर्स का। इसके बाद तीनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे और एचसीएफ निकालेंगे पहले। ठीक, एलसीएम निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एचसीएफ निकालें। ये तो मैं आपको क्वेश्चन जब करा रहा हूं तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों को एक साथ निकालना सिखा रहा हूं। लेकिन अगर आपसे केवल एलसीएम पूछा जा रहा है तो आपको एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में मैं एचसीएफ नहीं निकाल के दिखा रहा हूं, सीधा एलसीएम ही निकालना, ताकि आपका अगर कोई कंफ्यूजन भी हो तो वो दूर हो जाए। ठीक है, तो मैं एलसीएम के लिए क्या कर रहा हूं, एलसीएम लिख रहा हूं। अब मेरा पहला काम क्या है, मुझे कॉमन फैक्टर्स लिखनी है। सबसे पहले क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स लिखनी है। तो कॉमन फैक्टर्स देखेंगे हम, हमारे पास कौन सा कॉमन फैक्टर है। इसमें कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको? नहीं, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 है, यहाँ पर 2 और 3 है और यहाँ पर 3 और 5 है। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे केस में अगर एचसीएफ पूछा जा रहा होता तो एचसीएफ लिखते हम 1। क्या लिखते? 1। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। ठीक है,
अब हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से लिखेंगे, ये 2 ये आ गया, इस दोनों का 2, ये दोनों में 2 आ रहा है, ये हमने लिखा। ठीक, ध्यान से देखना कि मैं किस तरीके से लिख रहा हूं। ये दोनों का 2, सर्कल बनाया, लिख दिया 2, इसके बाद ये 2 और ये 2, इसके बाद ये 2 और ये 2। ठीक, अभी इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 3। 2 के बाद क्या दिख रहा है, 3। कॉमन मैं बता रहा हूं, जो किन्हीं 2 में कॉमन है, 3 में कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है, लेकिन 2 में कुछ कॉमन है। तो जो 2 में कॉमन है पहले मैं उनको लिख रहा हूं। ठीक है, तो पहले मैंने 2s लिखे जो 2 नंबर्स में कॉमन है, इसके बाद अब मैं 3 लिख रहा हूं, तो ये 3 देखिए इसमें भी है और ये इसमें भी है, 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद मैं 5 देख रहा हूं कि ये 5 इसमें भी है और इसमें भी है, ये 5 भी लिख दिया। तो ये कॉमन नंबर्स जो थे, तीनों में कॉमन नहीं थे, लेकिन किन्हीं 2 में जो कॉमन थे वो मैंने इस तरीके से सर्कल बनाकर लिख लिया। ठीक, आपको ध्यान रखना है इस बात का कि 2 में भी कॉमन है तो उनको इस तरीके से फिर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 में कॉमन, तीनों में कॉमन नहीं है तो आप सबके अलग अलग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तीनों में कॉमन नहीं है तो आप फिर 2 के कॉमन को एक साथ लिखिए। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। इसके बाद अब जो हमारे पास ऐसे फैक्टर्स कुछ बचे रह गए जो कि किसी में भी कॉमन नहीं है, जैसे कि ये 2, ये देखना है आप, ये 2 जिस पर मैं अंडरलाइन बना रहा हूं, ये कहीं पर भी अब नहीं आ रहा कॉमन, तो इसको अलग से लिखूंगा 2। इसके बाद अब ये 3, इस पर अंडरलाइन बना रहा हूं, ये कहीं पर भी नहीं आ रहा, इसको लिखूंगा 3। अब आप चेक करिएगा कि सारे नंबर्स आपके लिख गए या कोई छूट गया। तो देखिए सब पर यहाँ सर्कल बन गया, यहाँ सब पर सर्कल बन गया, अंडरलाइन भी हो गई, यहाँ भी सब पर सर्कल बन गया, अंडरलाइन भी हो गई। इट मींस सारे नंबर यहाँ पर आ गए। अब हम इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 25 और 25 3 75, 8 3 24 और 24 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर लें। पहले क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 24 3 कितने होते हैं, 72। अब 72 में ये जो बचा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई कैलकुलेशन को आसान बनाने का थोड़ा सा तरीका होगा। 10 का मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, 720 हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हमने एलसीएम जो निकाला वो 720 आया। ये तीनों नंबर्स का एलसीएम 720 आया। और अगर इसका एचसीएफ हमसे पूछा जा रहा होता तो हम एचसीएफ लिखते। क्लियर?